ट्वेल्थ का फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर है वो आपका विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम है। पहला चैप्टर में मुख्य रूप से हमें विद्युत पढ़ना है कि विद्युत किसे कहते हैं। तो चलिए हम विद्युत के बारे में कुछ समझते हैं। तो विद्युत जो है, आखिर विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में खोज कैसे हुआ। तो एक वैज्ञानिक थे जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था। तो कुछ घटनाएं हुई थी उनके साथ जिसके आधार पर उन्होंने इसका पता लगाया था। जैसे कि न्यूटन के साथ जब सेव गिरा तो उन्होंने आपका गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, वैसे ही उनके साथ भी कुछ घटनाएं घटी थी जिससे उन्होंने पता लगाया कि विद्युत भी होता है। ठीक है, तो हुआ ये कि उन्हें पतंग उड़ाने का शौक़ था और वह एक बार पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग जब उड़ा रहे थे तो उस समय अचानक मौसम बिगड़ा और हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी। इनका जो पतंग था वो काफ़ी हाइट पे था, हवाएं तेज़ तेज़ चलने लगी। तो इससे क्या हुआ कि इनके पतंग की जो डोरी थी, जो रस्सी थी, उसमें घर्षण उत्पन्न हुआ। उसमें जब हवाओं से उसमें जब घर्षण उत्पन्न हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, विद्युत उसमें पैदा हो गया, आवेश का प्रवाह होने लगा उसमें। और उसको जब इन्होंने छुआ तो इन्हें उससे शॉक लगा, करंट लगा। तो इससे उन्होंने इसका पता लगाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जब इस पे खोज हुआ तब पता चला कि घर्षण की वजह से उसमें क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, आवेश पैदा हो गया। ठीक है, तो इस पे आगे खोज होता गया और उस समय इसका नाम दिया गया घर्षण विद्युत। क्योंकि घर्षण से उत्पन्न हुआ था इसलिए उसे क्या नाम दिया गया था, घर्षण विद्युत नाम दिया गया था। धीरे धीरे जब इस पे वैज्ञानिकों ने शोध किया, खोज किया, तो पता चला कि इससे क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनमें विद्युत गुण आ जाता है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि जो कंघी होती है उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और वह क्या करती है, छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो ऐसे ही क्या किया गया, कांच के छड़ को जब आपका बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो उसमें क्या हो गया, कांच की छड़ में आपका और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया और वह छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। ठीक, लेकिन वही जब क्या किया गया कि कांच के छड़ को ही जब उसके पास फिर से लाया गया तो वह उसे क्या कर रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था। उसे वह आकर्षित नहीं कर रहा था बल्कि प्रतिकर्षित कर रहा था। तो यह अनुमान लगाया गया कि इसमें क्या होगा, एक में धन चार्ज होगा और दूसरे में क्या हो रहा होगा, ऋण चार्ज हो रहा होगा। यानी कि दो ध्रुव होंगे। जैसे कि उस समय इसको पता लगाया कि आवेश क्या होते हैं, ध्रुववत होते हैं। तो जो आवेश होते हैं वो ध्रुववत होते हैं। जैसे कि उससे पहले हमने जो मैग्नेट थी उसकी खोज हो चुकी थी, चुम्बक की खोज हो चुकी थी और हमें यह पता था कि चुम्बक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। वैसे ही वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एक में क्या है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यह तय नहीं हो पाया, यह पूरी जानकारी नहीं थी कि आखिर किस में धन चार्ज है और किस में नेगेटिव चार्ज है, किस में माइनस चार्ज है। यह पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए इसे अधूरा माना गया और इस पे और भी शोध किए गए। जब धीरे धीरे शोध हुआ इस पे तो पता चला कि घर्षण से क्या होता है, घर्षण से किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि हम जानते हैं कि परमाणु का जो परमाणु होता है उसके नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऊपर बाह्यतम कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। सभी परमाणु में ऐसे ही होता है। तो जब किसी पदार्थ को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाह्य ऊर्जा मिल जाती है और जैसे ही वह बाह्य ऊर्जा उन्हें मिलती है वह क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं और वह अपने उस परमाणु को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर वह दूसरे परमाणु के कक्षाओं में चले जाते हैं और इससे क्या होता है, उन दोनों में आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो ग्रहण करता है वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन यह कैसे होता है, तो समझिए यह क्या होता है कि जब एक परमाणु है और उसमें क्या हो गया, उसमें आपका एक परमाणु है और उसमें जब
वह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। चूँकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, यानी कि जितने माइनस चार्ज होते हैं उतने ही प्लस चार्ज भी होते हैं। तो वह क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन जैसे ही माइनस चार्ज किसी दूसरे परमाणु के पास चला जाता है तो यह परमाणु क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि माइनस चार्ज कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, यानी कि जो माइनस होता है वो कम हो जाता है और प्लस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यह प्लस चार्ज हो जाता है। और जब वह दूसरे में जाता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं और प्लस चार्ज कम हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। और यह जो गतिशील होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जब जाता है तो इसी गतिशीलता को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है। और यह क्या करता है, ऐसे ही करके जब दूसरे परमाणु में जाता है तो वह क्या करता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन को प्रतिस्थापित कर देता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन में चले जाता है, दूसरे परमाणु में चला जाता है। ऐसे ही वह एक हर परमाणुओं के साथ करता रहता है और एक सीक्वेंस बन जाता है, एक यह फ्लो बन जाता है इलेक्ट्रॉन का, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में। ऐसे इलेक्ट्रॉन गतिशील करने होने लगते हैं, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत, इसे ही विद्युत कहते हैं। जब ऐसे होते हैं तो उस परमाणुओं में विद्युत चार्ज आ जाते हैं। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम आवेश कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत किसे कहते हैं, आवेश क्या होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कि आवेश जो होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम बट्टा में कभी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं। जो आवेश होता है हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 2/3 इलेक्ट्रॉन हो, 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। वह हमेशा पूर्णांक संख्याओं में होगा। ठीक है। तो ऐसे जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी कि Q बराबर क्या होता है, Q अगर किसी परमाणु का आवेश है तो Q बराबर क्या होगा, Ne होगा। और n जो होगा वह क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। वह या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे होगा, न कि 2/3, 1/2 ऐसे नहीं होगा, बल्कि वह क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। 2 3 4 1 2 3 ऐसे कुछ होगा। ठीक है ना। तो ऐसे हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा पूर्णांक संख्याओं में होता है, पूर्णांक संख्याओं का मल्टीपल होता है, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे होगा, बल्कि वह बट्टा में नहीं होगा। ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आवेश का संरक्षण तथा इसके मूल गुण। आवेश के संरक्षण यानी कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो संरक्षण सिद्धांत हम चूँकि पढ़े हैं आज तक कि संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि किसी ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आवेश के साथ भी ऐसे ही होता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी एक परमाणु से दूसरे परमाणु में भेजा जा सकता है। इसे उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो कि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु क्या होते हैं, प्रत्येक परमाणु में उदासीन होते हैं, और जैसे ही हम उनमें घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है, और इलेक्ट्रॉनों का जैसे प्रवाह होगा उनमें विद्युत आ जाएगा, उनमें आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम संरक्षण सिद्धांत, जो आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता है, इसे हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय के भीतर का कुल आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आवेश के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि आवेश का गुण होता है कि आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। यह हमेशा 1 2 3 4 5 के रूप में होंगे, न कि बट्टा के रूप में होंगे, न कि 2/3 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना। तो यह क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। इन्हें हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, जैसे कि 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि किसी जो
परमाणु है या किसी निकाय में कितना इलेक्ट्रॉन है, किसी निकाय में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर 3 इलेक्ट्रॉन एक जगह है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि उस निकाय का कुल जो उस निकाय पे जो कुल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह हम बीजगणितीय रूप से इन्हें हम जोड़ सकते हैं। दूसरा होता है आवेश जो होते हैं संरक्षित होते हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। आवेश ना नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। किसी निकाय के जितने आवेश हैं उतने ही होते हैं, बल्कि वह किसी दूसरे निकाय में चले जाते हैं लेकिन वह नष्ट नहीं होते हैं। तीसरा जो होता है आवेश का क्वांटिमीकरण होता है। यानी कि आवेश क्या होते हैं, क्वांटिमीकरण के रूप में होते हैं। वह 1 2 3 4 ऐसे के रूप में होते हैं, न कि बट्टा के रूप में होते हैं। उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 आवेश के गुण होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आप लोग इसका नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लीजिए और उसके बाद इसे ध्यान से अपने पास जो भी आपके पास किताब हो उस किताब से पढ़िए और समझिए, और अगले दिन इसका न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा। इस वीडियो में जहां आपको समझ में ना आया हो या आपका कोई सजेशन हो कि कहीं आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं या ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। इसका PDF नोट्स भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित आपका जो क्यूज होगा, क्यूज टेस्ट होगा, वो आज आपको ले लिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझें और बुक हो तो बुक से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।